आज नवरात्र का दूसरा दिन है, तो ऐसे में जानते हैं स्वामी जी से कि आज के दिन माँ के किस रूप की पूजा होती है और माँ के रूप का वर्णन भी सुनेंगे। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का बहुत बड़ा विधान है। माँ दुर्गा की नव शक्ति का दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी का है। माँ ब्रह्मचारिणी में ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण से, यानी कि देवी तप और आचरण करने वाली पौराणिक कथाओं और ग्रंथों के अनुसार हिमालय की पुत्री थीं तथा नारद जी के उपदेश के बाद भगवान शिव की पति के रूप में पाने की लिए इन्होंने कठोर तप किया, जिसके कारण इनका नाम तपस्विनी अथवा ब्रह्मचारिणी पड़ा। माँ का ये स्वरूप काफ़ी शांत और मोहक है। माना जाता है कि जो भक्त माँ के स्वरूप की पूजा करता है उसकी हर मनोकामनाएं पूरी होती है। तो देखिए, ब्रह्मचारिणी रूप में माँ तप करने वाली मानी जाती हैं और कहा जाता है कि इसी रूप में माता ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए तप किया था और इसीलिए अगर आप माता की पूजा अर्चना करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अब हम स्वामी जी से ये भी जानेंगे कि माँ ब्रह्मचारिणी का स्वभाव कैसा है। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वभाव शांत, सौम्य, धैर्यपूर्वक और तपस्वी है। वे संयम, सदाचारी और त्याग की देवी मानी जाती हैं, जो अपने भक्तों को तप, त्याग और वैराग्य सिखाती हैं। उनकी उपासना से भक्त को धैर्य, साहस और जीवन की कठिनाई को सहन करने की शक्ति प्राप्त होती है। माँ ब्रह्मचारिणी संगम, अनुशासन और तप की देवी हैं। उन्हें भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। उनके श्वेत वस्त्र पवित्रता और त्याग का प्रतीक हैं। माँ ब्रह्मचारिणी को ज्ञान और विद्या की देवी भी कहा जाता है और उनके हाथ में जप माला और कमंडल शास्त्र और तंत्र मंत्र का ज्ञान का प्रतीक भी माँ ब्रह्मचारिणी को माना जाता है। तो देखिए, माँ ब्रह्मचारिणी तपस्वी रूप में है और माँ ब्रह्मचारिणी त्याग की भावना लोगों को सिखाती हैं, अपने भक्तों को विद्या देती हैं और कहा जाता है कि उनके हाथों में जो जपमाला और कमंडल है वो उससे तंत्र मंत्र की ज्ञानों का प्रतीक माना जाता है। आगे बढ़ेंगे और ये जानेंगे अब कि माँ ब्रह्मचारिणी को अगर हम प्रसन्न करना चाहते हैं तो किस विधि से उनकी पूजा अर्चना करें। इन नवरात्रि में माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा शास्त्रों विधि से की जाती है। सुबह शुभ मुहूर्त में माँ दुर्गा का उपासना करें और माँ की पूजा में पीले और सफ़ेद रंग के वस्त्र का इस्तेमाल करें। माता का सबसे पहला पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद रोली, अक्षत, चंदन आदि अर्पित करें। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा में गुड़हल या कमल के पुष्प का प्रयोग किया जाता है। माता को दूध से बनी हुई चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। इसके साथ ही मन में माता के मंत्र या जाप लगातार करते रहना चाहिए। इसके बाद पान सुपारी भेंट करने के बाद प्रदक्षिणा करें। फिर कलश, देव और 9 ग्रहों की पूजा करें और कपूर के बने दीपक से माता की आरती करें और दुर्गा सप्तशती दुर्गा चालीसा का पाठ भी आप अवश्य करें। सच्चे मन से माता के जयकारे लगाएं। इससे माता की असीम अनुकंपा आपको प्राप्त होगी। बिल्कुल, तो देखिए, पूरे विधि विधान के साथ माँ ब्रह्मचारिणी की आज के दिन आप पूजा करें। सभी विधि विधान हमने आपको विस्तार से बता दिए हैं। इससे माता की असीम अनुकंपा आपको प्राप्त होगी। अब ये भी जानते हैं कि माता ब्रह्मचारिणी को अगर प्रसन्न करना चाहते हैं तो हम किन चीज़ों को अर्पित करें। इन नवरात्रि में माता ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए गुड़, चीनी और चीनी से बनी हुई मिठाई भोग लगाना चाहिए। इसके साथ ही कमल या कुल्हड़ के फूल, पीले फल और पंचामृत अर्पित करें। पूजा में रोली, कुमकुम, धूप, दीप और पान सुपारी अवश्य चढ़ाएं। तो देखिए, माता को प्रसन्न करने के लिए आपको बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं उसका खास ख्याल रखना है और इन चीज़ों को अगर आप माता को चढ़ाते हैं, उन्हें अर्पित करते हैं तो माता प्रसन्न हो जाती हैं। अब माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए मंत्र भी जान लेते हैं। इस नवरात्रि में माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए उनके बीज मंत्र ह्रीं श्रीं
अंबिकाय नमः मंत्र का 108 बार आप विधिवत अच्छे से बैठ के जाप करें और उसके बाद माँ का भोग अवश्य लगाएं। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बिल्कुल, तो देखिए बहुत ही सरल सा ये मंत्र है। आप इस मंत्र का उच्चारण करेंगे, 108 बार इसका जाप करेंगे तो माँ ब्रह्मचारिणी आप पर प्रसन्न हो जाएगी। अब ये भी जानना जरूरी है कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से किस ग्रह की शांति होती है और इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है। शास्त्रों के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से मंगल ग्रह के बुरे प्रभाव आपके ऊपर शांत होते हैं, क्रोध और जुनून पर आपके नियंत्रण होता है। आध्यात्मिक रूप से उनकी पूजा करने से ज्ञान, वैराग्य, तपस्या और दृढ़ संकल्प में वृद्धि होती है। विद्यार्थी और तपस्वियों के लिए इनकी पूजा बहुत शुभ मानी जाती है। बिल्कुल, तो देखिए माँ ब्रह्मचारिणी की अगर आप पूजा करते हैं तो मंगल ग्रह की शांति होती है और कहा जाता है कि जितने भी विद्यार्थी हैं, जो तपस्वी हैं, उन्हें माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा जरूर करनी चाहिए। अब ये भी जानना जरूरी है कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से हमें क्या लाभ मिलता है। शास्त्रों के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी हमेशा ये संदेश देती हैं कि जीवन में बिना तपस्या अर्थात कठोर परिश्रम के सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती है। बिना श्रम के सफलता प्राप्त करना ईश्वर के प्रबंध के विपरीत है। माता की उपासना से लक्ष्य ध्यान में केंद्रित करने की शक्ति प्राप्त होती है। माता की पूजा बुद्धि, ज्ञान और स्मरण शक्ति को बढ़ाती है, मनोकामनाओं को पूरा करती है, आलस्य, अहंकार और लोभ को दूर करती है आपके पास से। आपके साथ ही देवी की कृपा साधक पर हर क्षेत्र में सिद्धि और विजय प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। तो देखिए माँ ब्रह्मचारिणी की अगर आप पूजा करते हैं तो हर क्षेत्र में साधक को सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है और इसीलिए माँ की पूजा अर्चना विधि विधान से आज के दिन आप जरूर करें। अब बारी है आज के विशेष उपाय की। जानते हैं स्वामी जी से कि नवरात्र के दूसरे दिन कौन से खास उपाय करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बहुत ही मेधावी और होनहार हों तो आज थोड़ी सी मिश्री लेकर उस पर 108 बार या देवी सर्वभूतेषु मंत्र का जाप करें। मंत्र जाप करने के बाद उस मिश्री को अपने बच्चों को खिला दें। 7 दिन तक लगातार ऐसा करें। दाम्पत्य जीवन में परस्पर प्रेम और सहयोग बना के रखने के लिए लाल या काले गुंजा के 5 दाने लेकर उसे एक मिट्टी में बर्तन में शहद भरकर उसमें डुबाकर सुरक्षित स्थान पर रख दें। माँ ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद पाकर सिद्ध किया हुआ मंगल यंत्र आज आप धारण कर सकते हैं। कुंडली में मांगलिक दोष समस्या होगी तो दूर हो जाएगी। थोड़ा सा कच्चा सूत लें, उसमें केसर का रंग लगा लें। इस रंगे हुए सूत को अपने व्यापार स्थान पर बांधें। कैरियर में तरक्की होना शुरू हो जाएगी। माँ ब्रह्मचारिणी के चरणों में 3 मुखी रुद्राक्ष रखकर उसका विधिवत पूजन करें, उसे धारण करें। इससे आपका मनोबल बढ़ेगा और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो देखिए बहुत ही सरल से उपाय आपको नवरात्र के दूसरे दिन करने हैं। आप पहले माँ ब्रह्मचारिणी की आज के दिन पूजा अर्चना करें और उसके बाद इन उपायों को जरूर करें, जिससे माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे।